नमस्कार दोस्तों, मैं दीपांशु स्वागत करता हूं आपका सीजीपीएससी व्यापम में एक बहुत ही अच्छे न्यूज़ के साथ। अच्छा न्यूज़ ये है कि आज एसीएफ का एग्ज़ाम हुआ और बहुत सारे लोग उसके कट ऑफ के बारे में जानने के लिए बहुत ही इच्छुक है। तो लगभग मैं करीबन 100-150 लोगों से बात किया और जिन्होंने अच्छे से तैयारी किए था, प्रॉपर वे पे तैयारी किए थे और इस प्रकार से पूरा एनालिसिस करने के बाद उसमें सीधी सी बात है, हम एक कंक्लूज़न पे पहुँचे कि पेपर का स्तर कैसा था और इसका कट ऑफ किया जा सकता है। साथ ही साथ अभी मैं आपको आगे जो है फिजिक्स का जो है संभावित उत्तर आपको उपलब्ध करा रहा हूँ, तो आप भी उसे अंत तक ज़रूर देखें। फ़िलहाल हम बात करते हैं कट ऑफ की। जी हाँ, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि कट ऑफ जो है कैसे आप डिसाइड करते हैं। तो देखिए, कट ऑफ जो है पेपर के लेवल के हिसाब से और बहुत सारे लोगों का जो सर्च जो है कैसे कैसे जो जिन्होंने बोलना चाहिए इस विषय में महारत हासिल की है उन लोगों से द्वारा पूछा गया। बहुत सारे लोग पूछे गए, नॉर्मल जो तैयारी किए थे, जो अच्छे से तैयारी, तो एक ही कंक्लूज़न निकलता है कि पहला जो पेपर था, हम अगर पहले पेपर की बारे में बात करें तो पहला पेपर काफ़ी बोलना चाहिए स्टैंडर्ड का था और देखा जाए जीएस पार्ट तो जीएस पार्ट पूरा का पूरा इजी था। उसमें किसी भी प्रकार से कोई भी दिक्कत नहीं थी। लगभग 50 में 49 क्वेश्चन जो थे वो बनाने लायक थे अगर हम नॉर्मल देखा जाए तो। और अगर छत्तीसगढ़ी और हिंदी की बात करें तो छत्तीसगढ़ी और हिंदी में भी कोई बोलना चाहिए डिफ़िकल्टी नहीं थी, बहुत इजी था क्वेश्चन लेवल और क्वेश्चन बनाने का तरीका भी जो था वो इजी था। अब रही मैथ्स की बात, तो मैथ्स का जो लेवल था वो बोलना चाहिए टाइम कंज्यूमिंग था। जी हाँ, टाइम कंज्यूमिंग था और जिन्होंने मैथ्स में अच्छी खासी प्रैक्टिस की रही होगी उनसे ये जो बोलना चाहिए क्वेश्चन है वो ज़रूर बनेगा और साथ में क्वेश्चन के साथ साथ उनका टाइम भी यूटिलाइज हो जाएगा। बहुत सारे लोगों को टाइम की कमी पड़ी, कारण वो था प्रैक्टिस। लोगों ने जीएस और सेकंड पेपर में बहुत फोकस किया परंतु मैथ्स में जो है उतना फोकस नहीं कर पाए, जिसकी वजह से उनका जो टाइम कंज्यूमिंग लगा कारण वही था। बहुत सारे के मैथ्स के क्वेश्चन छूटे, कारण वही है कि टाइम कंज्यूमिंग। क्वेश्चन कोई हार्ड नहीं थे, ईजी थे और जो मैथ्स के थे और वो बस टाइम कंज्यूमिंग थे, लेंदी थे। तो फिलहाल अगर हम एन एवरेज देखें कि पहले पेपर में कितना स्कोर सिलेक्शन लिस्ट पे हमको पहुंचा सकता है, कट ऑफ तो दूर की बात, फिलहाल हम सिर्फ सिलेक्शन लिस्ट की बात कर रहे हैं। तो अगर आप प्रॉपर वे पे तैयारी किए हैं तो लगभग आप, अगर मैं सामान्य वर्ग की बात कर रहा हूँ, फिर आप अपने ओबीसी एसटी एससी बाकी लोग अपना हिसाब से निकाल सकते हैं। फिलहाल मैं अगर सामान्य वर्ग की बात करूँ तो सामान्य वर्ग वाले अगर पहले पेपर में 100 से 110 के बीच 100 से 110 के बीच अगर उनका प्रश्न सही है, अटेम्प्ट नहीं बोल रहा हूँ, सही है, मतलब सीधी सी बात है 220 नंबर, 200 से 220 नंबर के आसपास पहले पेपर में आपका आना चाहिए। पहली बात ये याद रखिए। तो ये हो गया आपका पहला पेपर। अब बात करते हैं दूसरा पेपर। दूसरे पेपर वाले एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री वाले तो बहुत प्रसन्न हो गए होंगे कि उनका जो पेपर था लेवल काफ़ी अच्छा था एग्रीकल्चर का और कहीं ना कहीं सभी चीज़ें लेवल करनी थी और इसी प्रकार का ही क्वेश्चन आता है, तभी तो कंपटीशन पता चलता है कि वाकई में अब अगर आपको घटना चक्र का या किसी अन्य पब्लिकेशन का फोटोकॉपी करके एग्ज़ाम में देते तो आप उसको अच्छा लगता, लेकिन ये जो पेपर था अच्छा खासा था और ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे आप कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम उठा के देख लीजिए। एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री ठीक था, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो तो बोलना चाहिए एन एवरेज थे और ज़्यादा कठिन नहीं बोलना चाहिए। सभी क्वेश्चन लगभग बन रहे थे फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो के। रही बात एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री और टेक्नोलॉजी के नाम पे सीधी बात करें तो मुश्किल से 3-4 क्वेश्चन टेक्नोलॉजी के थे और बाकी जो थे आपके फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, साथ में एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री। और आपने बहुत सारे क्वेश्चन जो एग्रीकल्चर के थे वो भी काफ़ी इजी थे और फॉरेस्ट्री के भी बहुत सारे क्वेश्चन जो है इजी थे, जैसे कि बहुत सारे है ग्रीन हाउस गैस के बारे में पूछा था, साथ में जीपीएस के बारे में पूछ दिया था और बहुत सारे जो बोलना चाहिए सस्ते क्वेश्चन है जो बोलना चाहिए बन ही जाते हैं किसी से भी, वो क्वेश्चन भी आपको देखने की मिले। और अगर हम इनमें ओवरऑल जो है कट ऑफ देखें तो लगभग इसमें जिन्होंने लगभग 70 से 80 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, जी हाँ 70 से 80 क्वेश्चन मतलब सही है जिनके 70 क्वेश्चन अगर हम बात करें 140 नंबर, जी हाँ लगभग 140 नंबर सामान्य वर्ग के, क्योंकि सामान्य वर्ग की ही मैं बात कर रहा हूँ। तो सीधी सी बात है यहाँ पे 140 नंबर
220 वो और 140 वो, तो लगभग ऐसे 360 370 नंबर के करीबन ये सिलेक्शन लिस्ट की बात कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि 330 वालों का सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे डिपेंड करेगा कि आप लोगों ने इंटरव्यू में कैसा परफॉर्मेंस किया। फिलहाल अगर हम ओवरऑल बात करें तो 330 तक आपका सिलेक्शन कहीं नहीं गया। आप लोग ने 2017 का भी कट ऑफ देखा होगा, सिलेक्शन लिस्ट देखी होगी, तो वहाँ पे भी 330 में सिलेक्शन हो गया था। तो आप लोग चिंता बिल्कुल मत करिए। सामान्य वर्ग वाले जिनका 330 340 आ रहा है वो निश्चिंत रहे और उनका इंटरव्यू में नाम जरूर आएगा। इसी कारण बोलो, इंटरव्यू में नाम जरूर आएगा। फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इंटरव्यू को कैसे दिलाते हैं और फिर कितना नंबर उस पर गेन करते हैं, उसके बाद आपका फिर सिलेक्शन होगा। तो फिलहाल ये ही रहा आज का ACF का कट ऑफ। साथ में कुछ और भी विभागों से अपडेट मिली है जो कि आप सभी के लिए एक अच्छी खुशखबरी की बात है। तो फिलहाल आज सभी का, बहुत सारे लोग खुश थे कि ACF का पेपर हुआ। बहुत सारे मेम्स बन रहे हैं ACF से संबंधित, तो उसका आनंद लीजिए। और फिलहाल हम अभी फिजिक्स का पेपर का आंसर संभावित उत्तर देते हैं। साथ में देखिए GS का पेपर का जो मैंने सुबह कुछ बताया था वो देखिए, वहाँ पे आप सभी को मेन मेरा मोटिव ये था कि आप सिर्फ क्वेश्चन देखें। आंसर तो CGPSC का ही मान्य है, हम और आप कुछ भी नहीं है CGPSC के सामने। CGPSC जो भी आंसर लेगा वो मान्य रहेगा। तो आप लोग पेपर बस देखिए, क्वेश्चन देखिए, बाकी जो आंसर है वो CGPSC का जब आएगा तो आप उससे मिलाइएगा कि कैसा कैसा आंसर लिया है। फिलहाल अभी जो आंसर है सिर्फ एक संभावित उत्तर है। आप ये जो है आगे जो भी है अपना आंसर मिला सकते हैं। फिलहाल अभी फिजिक्स का देख सकते हैं, तो फिजिक्स का चलो देखते हैं। तो दोस्तों ये है ACF पेपर का फिजिक्स का पेपर है, और जो कि बहुत लोगों का क्वेश्चन आ रहा था कि तो चलिए जल्दी से हम इसका संभावित उत्तर देख लेते हैं। यहाँ पे 2 क्वेश्चन जो थे वो मात्र आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी से थे। तो देखिए उसका भी अगर हम आंसर देख लेते हैं सबसे पहले कि देखिए GPS क्या है। GPS जो है ये एक स्पेस बेस्ड रेडियो जो है वो नेविगेशन है, स्पेस बेस्ड रेडियो नेविगेशन इसका सही आंसर होगा। देखिए पूरा संभावित है। अभी जो CGPSC आंसर आएगा तो आप लोग मिला लीजिएगा। तो देखिए अब दूसरा है गगन का फुल फॉर्म क्या होगा। तो गगन का जो फुल फॉर्म है वो है, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी, GPS एडेड जियो ऑगमेंटेशन नेविगेशन। ठीक है, तो ये हो गया GPS का। अब हम फिजिक्स में चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे ग्रीन हाउस गैस है, ये ग्रीन हाउस गैस जो है इसका सही आंसर कार्बन डाइऑक्साइड आएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है। तो इसका सही आंसर यूरेनियम होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है सोलर ऊर्जा का जो प्राथमिक स्रोत है संलयन है, जिसमें हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित होकर, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो इस प्रक्रिया को सीधी सी बात है प्रोटॉन प्रोटॉन चैन प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है निर्वात में प्रकाश की चाल निर्भर करती है। तो ये तीनों ऑप्शन नहीं आएंगे, इसका सही आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। इसके बाद अगला आंसर है 2 तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात 1:9 है। तो ये तरंगे व्यतिकरण करती है, तो इनकी अधिकतम तथा न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात क्या होगा, ऐसा पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पे जो बनेगा इसका जो फॉर्मूला है वो ये है √a + √1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई √a - √1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई स्क्वायर, ऐसा करके। और उसके बाद अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा 16 डिवाइडेड बाई 4, 16 डिवाइडेड 4 और 4 डिवाइडेड बाई 1, मतलब इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, तो ये आप फॉर्मूला में पुट करिएगा ये दोनों वैल्यू को, तो ये आंसर आ जाएगा। उसके बाद अगला है 2 × 10⁻14 हर्ट्ज आवृत्ति का प्रकाश 1.5 अपवर्तनांक वाले माध्यम में गमन कर रहा है। प्रकाश की तरंगदैर्घ्य होगी c = 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड दिया है। देखिए इसका जो फॉर्मूला है वो ये है c डिवाइडेड बाई 1.5 × 1 डिवाइडेड बाई 2 × 10⁻14। इस प्रकार से आप रखेंगे तो इसका सही आंसर 10,000 एंगस्ट्रॉन्ग आएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है एक वस्तु अवतल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर पर रखी गई है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। इस दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होगा। तो आप सभी को मालूम है कि अवतल दर्पण पर जो बना प्रतिबिंब वो क्या होता है, आभासी होता है, वस्तु से छोटा होता है और सीधा होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है एक ग्लास प्लेट पर
जो 30-60 डिग्री का जो कोण है वो आपतित हो रहा है। यदि परावर्तित तथा अपवर्तित तरंग एक दूसरे के लंबवत हो तो पदार्थ का अपवर्तनांक होगा। तो देखिए इसमें आप सभी को मालूम है स्नेल का नियम रखता है। आप स्नेल का लॉ लगाएंगे तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी √3 होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति की आंख में दूरदृष्टि तथा निकट दृष्टि दोष दोनों है, अब उसे कौन सा जो है यूज़ करना पड़ेगा? तो ये आंसर होगा आपका दोहरी फोकस का लेंस जिसमें निचला भाग अवतल हो, इसका सही आंसर होगा। इसके बाद है, कांच से वायु में प्रवेश करते हुए प्रकाश का क्रांति कोण किस रंग के लिए न्यूनतम होगा? तो इसका सही आंसर बैंगनी रंग होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, आँख में दीर्घ दृष्टि वाले दोष व्यक्ति के चश्मे के लेंस किस प्रकार के होते हैं? तो देखिए इसका सही आंसर होगा उत्तल लेंस। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, तार की विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है, तो वो उसके पदार्थ पर निर्भर करता है। इसके बाद अगला है, एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है? अनंत होता है। इसके बाद यदि 10 किलो ओम प्रतिरोध में 0.02 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है तो प्रतिरोध में विभव पतन ज्ञात कीजिए। तो इसका तो बहुत इजी फॉर्मूला है और फॉर्मूला के तहत अगर आप फॉर्मूला में पुट करेंगे तो 100 वोल्ट आएगा। इसका फॉर्मूला जो है वो U = IR है, V = IR और 10 × 10⁻³ क्योंकि यहाँ पे किलो ओम बोला है और इंटू 0.02 ऐसा करेंगे तो फिर 100 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, L लंबाई के तार का प्रतिरोध R है, यदि तार जो है, अगर हम तार की बात करें उसको 4L लंबाई तक का कर देते हैं तो उसका तार का प्रतिरोध क्या होगा? तो इसका फॉर्मूला है जो R = ρ × L/A। इस फॉर्मूला में आप पुट करेंगे तो आपको जो है 16R करीबन इसका आंसर मिलेगा। इसके बाद अगला है, 220 वोल्ट AC मेंस का शिखर मान क्या होगा? तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है और इसका सही आंसर 311 वोल्ट होगा। इसके बाद है, दो समांतर लंबे चालकों से धारा एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही तो दोनों चालक जो होंगे वो क्या करेंगे? एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। ऑप्शन बी इसका जो है वो सही आंसर होगा। ठीक है। इसके बाद है अगला, परिपथ में प्रतिरोध का मान 5 ओम है, एक्स तथा वाई के बीच समतुल्य। तो देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन जब भी आता है जिसमें सभी का मान 5 5 5 5 5 होगा तो उसका आंसर भी क्या होता है? 5 आता है। ये इसका शॉर्ट ट्रिक है बनाने का। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक्स किरणों का गुण नहीं है? तो देखिए यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन एक्स किरणों का गुण नहीं है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, जहाँ पे बताया है कि इन किरणों की आवृत्ति दृश्य प्रकाश की आवृत्ति से जो है वो क्या है? कम रहती है। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, 4 हल्की क्षणों ABCD को धागों में अलग अलग लटकाया जाता है तो एक क्षण चुंबक को धीरे धीरे प्रत्येक के पास लाया जाता है और निम्नलिखित नोट किए जाते हैं। तो एक हल्की सी प्रतिकर्षित होगी, B हल्की सी आकर्षित होगी, C अधिक आकर्षित होगी और D अप्रभावित रहेगी। इसका सही आंसर ऑप्शन बी जो है, B अनुचुंबकीय पदार्थ है, इस वजह से वो क्या हो रहा है? आकर्षित हो रहा है। ठीक है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, सीधे धारावाही चालक के समीप चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होती है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, चालक के लंबवत तल में वृत्ताकार। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन चुंबकीय बल रेखाओं के गुण है? तो इसका सही आंसर है पूरा जो है उसका गुण है उपरोक्त सभी। और उसके बाद है, आयरन कोबाल्ट निकिल किस प्रकार के चुंबकीय पदार्थों के उदाहरण हैं? तो ये जो है आप सभी को मालूम है। आप लोग इसका आंसर मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इसके बाद है अगला, निम्नलिखित में से किसे रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है? तो वो जो है शुष्क सेल है। और इसके बाद है आपका ये नाभिकीय संयंत्र में मंदक का कार्य क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, न्यूट्रॉन की चाल को घटाना। ठीक है। इस प्रकार से हमने लगभग 50 क्वेश्चन बना लिए हैं, जिसमें 3-4 क्वेश्चन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के भी थे और बाकी जो क्वेश्चन थे वो आपके फिजिक्स के थे। तो ये हो गए। अब बाकी जो जैसे एग्रीकल्चर हो गया और केमिस्ट्री हो गया, बायो हो गया, उसका भी आंसर मैं आपको धीरे धीरे लाऊंगा। फिलहाल ये वीडियो लंबा हो रहा है, इसी वजह से इतना ही। आज का वीडियो यहीं तक। आशा करता हूँ कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहे।